श्री कृष्ण जी के प्राण त्यागने के बाद जब ये बात पांडवों को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। अपने 36 साल के राज के बाद उन्होंने ऋषि वेदव्यास जी से आज्ञा लेकर स्वर्ग यात्रा पर सशरीर जाने का फैसला किया। तब उन्होंने अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर वे स्वर्ग की कठिन यात्रा के लिए निकल गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी यात्रा के लिए निकल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कठिन यात्रा के दौरान युधिष्ठिर को काफ़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक सुने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर शिव भक्ति। आपको बता दें कि यात्रा पर जाने से पहले पांडवों ने पूरे राजपाट की देखभाल का भार युयुत्सु को सौंप दिया और वे साधुओं के वस्त्र पहनकर यात्रा के लिए निकल गए। कुछ दूर चलते ही उनके साथ एक कुत्ता चलने लगा। उसे देखकर नकुल और सहदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी चाहते थे कि हम स्वर्ग सशरीर पहुंचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टदायक हो गया। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी की पत्नी थी, परंतु वह हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिर गया। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा कि यह क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में वह शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। कुछ दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। उन्होंने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर गए, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी सुविधा कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे पहले ही स्वर्ग जा चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन इंद्र ने मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में स्वयं यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग के लिए निकल गए। उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।